हेलो गाइस, वेलकम टू नेटवर्कर। आज की हमारी जो सेशन रहने वाली है, हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे बेसिकली लेयर टू डिप्लॉयमेंट होता क्या है एंड लेयर टू डिप्लॉयमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं इन रियल लैब प्रैक्टिकल्स। ओके, हम लोग यहाँ पर रियल प्रैक्टिकल भी एक सिनारियो बनाएंगे। नॉर्मली अगर बात करूँ, प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था वी ओ आर डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने पहले? वी ओ आर डिप्लॉयमेंट। अगर वी ओ आर डिप्लॉयमेंट में आपको कुछ डाउट है, अगर आपको देखना है वी ओ आर डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, तो आप यूट्यूब पेज को चेकआउट कर सकते हो। लेयर टू डिप्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है? नॉर्मली क्या होती है, जैसे बहुत सारे कंपनी में ऐसे होते हैं, नॉर्मली सब कुछ भूल जाओ, पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। VLAN क्या होता है? VLAN बेसिकली क्या होता है? लार्ज नेटवर्क, लार्ज डिपार्टमेंट को आप ब्रेक करके मल्टीपल, मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है। नॉर्मली अगर बात करूँ लेयर टू के अंदर, मेरे पास लेट से यहाँ पे VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN 100 है, VLAN 200 है। ओके, चार VLAN यहाँ पे मेरे पास बने हुए हैं। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, इन चारों VLAN को आपस में कम्युनिकेशन कराना। विच इज बाय डिफॉल्ट इम्पॉसिबल। अगर मैं मल्टीपल VLAN को आपस में कम्युनिकेशन कराना चाह रहा हूँ, VLAN 10 को VLAN 20 से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे हमको पता है, अगर एक सबनेट है, दूसरी एक सबनेट है, एक 10 की सबनेट है, एक 20 की सबनेट है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करा सकता क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सबनेट है। और वहां पे मुझे क्या करनी पड़ती है? राउटिंग करनी पड़ती है। इट मे बी लाइक स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग। सेम लाइक दैट, अगर मुझे VLAN 10 और VLAN 20 को कम्युनिकेशन करानी है, बाय डिफॉल्ट मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर VLAN 10 को VLAN 10 से ही कम्युनिकेशन कराना हो, लेट्स से मेरे पास इस सिस्टम की आईपी 192.168.10 और इस सिस्टम की आईपी लेट्स से मान के चलो 192.168.80.20। यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन करा सकता हूँ क्योंकि पहले मेरी 80.10 वाली सिस्टम से ट्रैफिक निकलेगा, मेरी कोर पे जाएगी, और कोर से मेरी ट्रैफिक स्विचिंग होकर किसके पास आ जाएगी? इस सिस्टम के पास। यहाँ पे आईपी मान के चलो 192.168.80.20 है। यहाँ पे हो जाएगा वो चीज़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्विचिंग करते हैं, स्विच के पास स्विचिंग टेबल होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्क टेबल कहते हैं, या फिर मैक टेबल कहते हैं। उससे वो कम्युनिकेशन करा देगा। लेकिन सेम केस को अगर मैं बताऊं, यहाँ पे 192.168.10 है, यहाँ पे 10.10 है, और यहाँ पे VLAN भी अलग है। VLAN 10 है, ये है VLAN 20 है। तो आपस में अगर मल्टीपल VLAN को अगर मैं कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, हमने स्विचिंग लेयर में पढ़ा था, विच इज नियर टू इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। आपस में मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट VLAN को आप कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। और करवाने, अगर आप करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? SVI करना पड़ेगा। स्विच वर्चुअल इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं, SVI करना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी जो टेक्निक होती है वो क्या होती है? इसको, इस सेम टास्क को करने के लिए दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है राउटर ऑन स्टिक। ROS जिसे हम कहते हैं, राउटर ऑन स्टिक। कुल मिला के बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट VLAN कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल। अगर करना है तो आपको एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए, जैसे आपको एक L3 स्विच चाहिए या फिर राउटर चाहिए, देन आप कर सकते हो। ठीक है। और करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसे हम SVI कहते हैं या फिर राउटर ऑन स्टिक कहते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक बात आप लोग? हाँ, ओके। समवन सेइंग दैट प्लीज प्रोसेस द क्लास इन हिंदी। हिंदी में ही चल रही है भाई। आपस में मल्टीपल VLAN को कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? SVI टेक्नोलॉजी यूज करूंगा या फिर राउटर में स्टिक टेक्नोलॉजी में यूज करूंगा। गॉट इट? अभी मैं सिंपल से इस सिनारियो में मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग इस सिनारियो में क्या कर रहे हैं? लेयर टू डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। हम लोग स्विचिंग नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेटवर्कर की PCNA ऐसे सीरीज पढ़ रहे हैं, पालो अल्टो सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की कोर्स हम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट पहले देखा था टैब डिप्लॉयमेंट, उसके बाद देखा VOR डिप्लॉयमेंट, अभी हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं? लेयर टू डिप्लॉयमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। लेयर टू डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है? फायरवॉल के ऊपर आप VLAN बनाओगे। अब मेरे पास स्विच है, स्विच में मैं VLAN बनाऊंगा, फायरवॉल पे क्यों जाऊंगा फिर? बहुत सारे प्रोडक्शन नेटवर्क या फिर मैनेजमेंट नेटवर्क में ये नीड रहती है कि वो कोर के ऊपर तो स्विच राउटिंग वो VLAN बना रहे हैं, ओके ठीक है। लेकिन उन्हें एक सिक्योर VLAN चाहिए, लेट्स से एक VLAN 10 चाहिए, इस 10 में उनकी MPLS सर्विसेज चलेंगी, इस पे उनकी IAL सर्विसेज चलेगी, या फिर इन पे उनकी VPN सर्विसेज चलेगी, इन पे उनकी लेट्स सपोज सिक्योर यूजर्स बैठेंगे VLAN 200 में। इस टाइप की जो बिल्कुल ही सिक्योर VLAN आप बताते हो ना, जिसके आप ट्रैफिक कहते हो कि मैं उसकी जो ट्रैफिक है वो कोर स्विच पे ना जाए, वो VLAN फायरवॉल के द्वारा रूटिंग हो या फिर स्विचिंग हो, तो उस केस में उस VLAN को हम कोर पे नहीं बनाते, उस VLAN को हम फायरवॉल पे बनाते। अगर आपकी कंपनी की नीड है कि मेरी जो VLAN में बना, मैं ऐसा एक VLAN, अगर आपकी कंपनी की लेट्स से नीड ऐसी है, आपकी कंपनी चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा VLAN हो जो बिल्कुल ही सिक्योर हो, और उसकी जो उस VLAN की जो पूरी मैनेजमेंट पॉलिसी है ना, वो पूरी की पूरी फायरवॉल टेक केयर करे। उस केस में आप क्या करोगे? फायरवॉल के ऊपर भी वो वाली VLAN को बनाओगे, और फायरवॉल से ही उसे स्विचिंग एंड राउटिंग करवाओगे उस वाली VLAN को।
सो लाइक दैट मेरे पास VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN 100 है, VLAN 200 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन चार VLAN को हम क्या करेंगे, फायरवॉल पे डिप्लॉय करेंगे एंड फायरवॉल से ही आपस में इनको SBI करवाएंगे। ठीक है, आपस में इन चार VLAN को हम क्या करवाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करेंगे। दिस इज a typical example of a very small office or any kind of management network where you are actually trying to deploy your VLANs inside your firewall, and from firewall you are actually routing your VLAN or switching your VLAN. So let's check how we can do that actually. So पहले स्टेप हमारी क्या रहेगी, इन सिस्टम को हम आईपी देंगे। लेट्स गो इनसाइड दिस सिस्टम, लेट्स चेक दिस सिस्टम आर कॉन्फ़िगर नॉट, लेट्स पुटिंग आईपी एड्रेस। मेरे सारे सारे सबनेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ /24 के। That's how you guys can put IP address inside your PCs. Okay, sorry. सो और हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। हमने सारे सिस्टम को क्या कर दिया, यहाँ पे आईपी दे दिया। सो कभी भी आपको बड़ी लैब्स या फिर बड़ी रियल टाइम एनवायरनमेंट बनाने के मौका मिलता है ना, तो पहले प्लान बनाओ, कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बनाओ। जैसे पहले मैंने प्लानिंग किया, सारे सिस्टम को मैंने आईपी दे दिया, तो अभी आईपी हो गया। इज दिस सिस्टम आर एबल टू गेट रीच देयर गेटवेज, लेट्स चेक पिंग। So this system is not able to reach their gateway. Why? Just because we are not configuring the switch. Let's access the switch. मैं यहाँ पे switch को access कर रहा हूँ। Is there VLANs are able to VLAN are inside this core switch? No. We have to create this VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100, VLAN 200. That's how we can configure VLANs in core switches or any kind of L2 switches. Ethernet 1/0. This is switch port mode access. Switch port access VLAN 10. That's how we can put a interface inside a VLAN. Then spanning tree first to exclude the port stage, like blocking, listening, landing, forwarding. You are actually bypassing these modes. Okay. Now, sorry. An interface E0/2 switch port mode access, switch port access VLAN 20 spanning tree post fast. Okay. Is it clear? Interface E0/3 switch port mode access, switch port access VLAN 100 here, then spanning tree port fast. Interface, that's my last interface. Switch port mode access, switch port access VLAN 200, spanning tree port fast. Okay. If you are not checking show VLAN, there are my VLANs, so there are respective interfaces. Okay, got it. Now there is a connection in between a firewall and a core switch, which is Ethernet 1/1. Now configure E0/0. Nothing to do, switch port mode trunk. Because I am actually trying to say, actually trying to achieve here in Ethernet 0/0 all VLAN are fast toward firewall. इसमें मैं चाहता क्या हूँ, Ethernet 0/0 जो इंटरफेस है, इसमें सारे VLAN जाए किसके पास, फायरवॉल के पास। ओके। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। स्विच पोर्ट ट्रंक, लेट्स क्वेश्चन मार्क इनकैप्सुलेशन डॉट 1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कनेक्टेड टू PA 2W। दैट्स ऑल। सो इंटरफेस ट्रंक अगर देखूंगा तो मेरे पास एक इंटरफेस ट्रंक मिल रहा है इथरनेट। इनकैप्सुलेशन किसमें है, 802.802.1q में। ओके, जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। आउट ऑफ दैट देयर वाज ISL which is Cisco proprietary. Okay, that's how the L3 configuration is done. Okay, now I am accessing the PA. Now open the PA, Palo Alto.
सो पालोल्टो में हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने VLAN बना दिया, सेम VLAN को फायरवॉल पे बनाएंगे क्योंकि हमारी जो पूरी प्रोसेस है ना वो फायरवॉल संभालेगा। ओके, इंट्रा इंट्रा जोन एंड इंटर जोन के बीच जो कम्युनिकेशन बनाएगा वो फायरवॉल बनाएगा, नॉट दिस कोर स्विच। कोर स्विच लोकल स्विचिंग करेगा यहाँ पे। सो यहाँ दैट्स हाउ फायरवॉल पालोल्टो डैशबोर्ड इज लुकिंग। So here is a Palo Alto, here is my Palo Alto IP management IP address, and this is the version is 10. Okay, which is again not latest. Latest is 11 dot something. Now go to the internet network tabs. Inside network tabs, you find interfaces. Okay, you find interfaces. So first you have to create zones. One is outer zone, one is inside zone. Okay, let's create zone. This zone is simply L3 zone because this is my one connectivity. This is my this zone is for my ISP connection. Okay, this is my untrusted zone. Okay, this is a layer 3 zone. Okay, that's it. Okay, after that go to interface. Okay, we have to create a zone for Ethernet 1/1, which is trusted zone. Trusted zone. Got it. This is a layer 2 zone. Of course. Okay. ओके, नाउ गो टू इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो इथरनेट 1/2 है इसे अनट्रस्टेड जोन में मैं डालूंगा। इथरनेट 1/2, अगेन 1/2, यस 1/2। इसको मैं L3 इंटरफेस में डालूंगा। दिस इज आवर L3 इंटरफेस एंड वर्चुअल राउटर ओके राउटिंग करेगा, डिफॉल्ट में चलेगा। डिफॉल्ट क्या होता है, वर्चुअल राउटर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। सिक्योरिटी जोन में मैं इसे अनट्रस्टेड जोन में डाल दूंगा एंड आईपी एड्रेस अगेन DHCP से आईपी उठाएगा, दैट्स इट। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरी इंटरनेट है, यहाँ से वो DHCP से आईपी उठा लेगा। ओके, दैट्स हाउ वी आर कॉन्फ़िगरिंग द अनट्रस्टेड जोन। ओके, अभी हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये जो इथरनेट 1/1 है इसके ऊपर मेरी VLAN 10 की ट्रैफिक आएगी, 20 की ट्रैफिक आएगी, 100 की ट्रैफिक आएगी, 200 की ट्रैफिक आएगी। सिंगल इंटरफेस में मल्टीपल VLAN की मुझे टैगिंग करवानी है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है राउटर ऑन स्टिक। एक सिंगल इंटरफेस है उसे आप सब इंटरफेस करोगे। सिंगल इंटरफेस क्या है, इथरनेट 1/1 है। सो इंटरनेट 1/1 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब इंटरफेस में कन्वर्ट करता जाऊंगा। सो इथरनेट 1/1 को यहाँ पे खोलूंगा, इसको क्या करूंगा कि L2 इंटरफेस पे पहले डालूंगा क्योंकि ये इंटरफेस के ऊपर मेरी स्विचिंग होगा ना फिर राउटिंग होगा। VLAN बनाऊंगा यहाँ पे, कोई लेट्स से यहाँ पे आप चाहो तो VLAN भी बना सकते हो, VLAN बनाना नहीं चाहते दैट्स ओके। सिक्योरिटी जोन में जाके इसको क्या करूंगा, इसको ट्रस्टेड जोन में डाल दिया। ओके, एडवांस में देखोगे सिंपली लिंक नेगोशिएशन की कुछ चीज़ें होती है, तो ओके इसको कर दिया मैंने। अभी इसके ऊपर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको मिल जाएगा सब इंटरफेस। तो सब इंटरफेस में यहाँ पे बनाऊंगा VLAN 10 क्योंकि मेरे पास यहाँ पे VLAN 10 है यहाँ पे। ओके, सो टैग्स अगेन, टैग इंपॉर्टेंट। हमने टैग भी देखा था लास्ट सेशन की जो लैब थी उसमें, हमने देखा था टैग क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने टैग लगा दी 10 क्योंकि VLAN 10 की यहाँ पे टैगिंग वो करेगा। VLAN जाके यहाँ पे एक बनाऊंगा जिसको नाम रखूंगा मैं VLAN 10। ओके, VLAN इंटरफेस अगेन इट ऑटोमेटिकली मैपिंग। ओके मैं क्लिक करूंगा, सिक्योरिटी जोन पे जाऊंगा, एक नया सिक्योरिटी जोन में यहाँ पे बनाऊंगा जो VLAN 10 के लिए बस होगा। VLAN 10 सिक्योरिटी जोन मैंने बना दिया, ओके कर दिया इसको। ओके, देन ओके, देखो यहाँ पे सब इंटरफेस बन गया। अभी मैं VLAN 20 भी बनाऊंगा। लेट्स क्रिएट अनदर सब इंटरफेस VLAN 20। टैगिंग इज अगेन 20। यहाँ पे चाहे 20 के बदले आप 200 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 200 नहीं कर सकते क्योंकि उसी सेम VLAN की वो टैगिंग करवाएगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था। ठीक है, VLAN 20। और जिस जिस भी बंदे ने क्लास ज्वाइन नहीं किया था प्लीज रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना ताकि समझ में आ जाए टैग क्या है वो क्या है। जो टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा ना वो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। VLAN 20 सिक्योरिटी जोन, ओके। ओके, उसके बाद VLAN 100 एंड 200 क्रिएटेड सब इंटरफेस 200। VLAN बना देता हूँ एक, VLAN 100। ओके, सिक्योरिटी जोन है जाएगा VLAN 100। ओके, अभी हमें लास्ट बनानी है जो है 200। 200, here is 200 also, here we are putting VLAN 200 here,
अगेन जोन वगैरह की जो नाम है हमने लास्ट टाइम भी बोला था, या फिर डिस्कशन भी किया था, कुछ भी ले सकते हो आपकी जैसे यूजर फ्रेंडली रहेगी लेकिन मीनिंगफुल है ना, इज द बेस्ट प्रैक्टिस। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सारे सब इंटरफेस हमने बना दिया, उसके रेस्पेक्टिव में हमने जोन्स भी बना दिए यहाँ पे। ओके, और यहाँ उसके रेस्पेक्टिव में हम लोगों ने VLAN भी बना दिया, उस VLAN में उसकी इंटरफेस को भी डाल दिया। ओके, इतने काम हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर दिया। नाउ लेट्स कमिट। क्या इतने करने के बाद हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी? लेट्स सी। मैं पहले मेरी गेटवे को मैं पिंग करूंगा यहाँ पे। क्या मेरी गेटवे यहाँ से पिंग हो जाएगा अभी? लेट्स से, लेट्स चेक। अगेन आई एम नॉट एबल टू पिंग माई गेटवे। लेट्स सी। It's almost done. Okay. Now is commit done. Am I able to access the gateway? Still I am not able to reach my gateway. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अभी जितने भी हमने बात किया ना, ये हम L2 के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमने जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हम लोगों ने एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल VLAN को कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SVI या फिर राउटर में स्टिक करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे L3 VLAN भी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सो लेट्स गो टू VLAN. We have to create the L3 VLAN over here. We have to create the VLAN. VLAN is 10, and what is the gateway IP over here? Here is a VLAN. We have to map the VLAN 10. We have to do the virtual router. ये सब चीजें हमने ना लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। We have to create a L3 VLAN over here. VLAN 10 L3. Okay. Here is which kind of zone is this? Is a layer 3 zone. Okay. ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अभी थ्योरी में। ओके, सो हियर आई टू पुट द IP address /24. Okay, and okay. Then again second 10.120. We have to create VLAN 20, map to VLAN 20. We have to put here default VLAN, default virtual router. We have to create a L3 VLAN for that. VLAN 20 L3. Again layer 3. Which type of? This is layer 3. We are creating layer 3. IPv4. Put the IP address 10.0.0.1/24. Okay. Then again last one is 100.1 200.1. VLAN 100. We have to VLAN 100. Here we have to choose the virtual default. Create a L3. VLAN 100 L3. These zones are layer 3 zone actually. Okay, because IP address concept is coming on layer 3. Okay, 100.0.0.1/24. And VLAN 200. I think this is the last VLAN. Okay, now these VLANs are actually created in my firewall. Okay, now I'm committing this. Now I am able to ping. Still now I am not able to ping my gateway. Let's wait for some moments so that this commit was done. Commit result is pending till now. Almost complete. Someone is asking. Someone is asking that what is default router. We are discussing what is default router in a further session where we are discussing L3 deployment. Okay. In this session we are discussing layer 2 deployment. That's why I'm not considering virtual router. Okay.
Now committed successful. As you can see, interfaces are also up here. VLANs are now active. Now earlier we are getting reach error that host 192.168.1 is not reachable, but now we are getting RTO message. As you can see, now we are getting RTO message. Why we are getting RTO message? Because this IP address is inside my network, but I am not able to reach. For that, we have to create a management interface. As I am also discuss in my session, in my classes, what is in management interface. So here you are finding interface management. We have to create a management profile interface. This is, let's say, global MGMT profile. Okay, here which kind of services I am enabling ping service on this particular interfaces. Okay, now go to VLANs. VLANs, we have to map these. We have to simply map this. Go to advanced. Here you have to put the global management profile in every VLAN. सो मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या होता है वो भी हमने थ्योरी में पढ़ा था. सो इस इसमें हम सिंपली लाइव कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो इसकी थ्योरी पोर्शन है उसने उसमें हमने कवर किया था क्या होता है ये. ठीक है. सो अभी मैं इसको कमिट करता हूँ, देखते हैं आरटीओ मैसेज रीचेबिलिटी देती है या नहीं, जिससे ये कमिट हो जाएगा ना. सो हमारी 50% लाभ हो गया इसमें. अगर हमारी जो सीनारी होती है, हमारी एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट थी, हम लोग पहले इसमें हम एसबीआई करेंगे, सबको आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे, फिर इंटरनेट को रीचेबिलिटी दिखाएंगे. इंटरनेट से रीचेबिलिटी देना है कहीं सिस्टम को. सो ऑलमोस्ट 30 या फिर 50% कंप्लीट हो गया इस पर्टिकुलर लैब में. देखते हैं. देखो, दैट्स हाउ नाउ आई एम रीचेबल माय गेटवे. ओके, not only this PC, every PC is now able to reach their gateway. If I ping, this is also able to reach their gateway. Now my PCs are able to reach their gateways. Okay. ना गेटवे तक तो हमने ट्रैफिक पहुंचा दिया, कोड फायरवॉल तक हमारी ट्रैफिक अभी जा रही है. तो लेकिन हमें क्या करना है अभी? अगर इस पीसी को मैं देखूंगा, इस पीसी सिंपली क्या है, 100 IP. इसकी आईपी है 100.10, मतलब ये विलन 100 का पार्ट है. अगर मैं इसे पिंग करवाऊंगा 10.0.0.10 से, इट इज नॉट एबल टू पिंग. ये पिंग नहीं कर पा रहा. ओके. क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसे एसबीआई नहीं किया. ठीक है, अभी तक हमने इसे एसबीआई नहीं किया. सो लेट्स डू एसबीआई ना. सो ये जो पार्ट आपने किया, हमने एसबीआई तो कर दिया, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें पता है, जैसे मैं पॉलिसी में जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट फायरवॉल में क्या होती है, दो पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट रहते हैं, इंट्रा जोन पॉलिसी एंड इंटर जोन पॉलिसी. जिसमें क्या कहते हो आप, अगर एक ही जोन में आपकी ट्रैफिक है, सो बाय डिफॉल्ट वो अलाउ रहेगा. ओके, लेट्स से आपके पास दो जोन है, ए जोन बी जोन. अगर आप ए जोन की ग्रुप मेंबर हो ना, तो आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बी जोन के अगर आप ग्रुप हो तो कम्युनिकेशन कर सकते हो. जैसे यहाँ पे इंट्रा जोन बाय डिफॉल्ट क्या है, अलाउ है. मतलब विद इन ए जोन, विद इन ए VLAN आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. अगर आप स्विचिंग कर रहे हो ना, तो ऐसा समझो, विद इन ए VLAN आप कम्युनिकेशन करा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन एक VLAN से दूसरी VLAN को अगर आपको जाना है, सो वहाँ पे एसबीआई करना पड़ेगा. सो लाइक दैट, अगर आप सेम VLAN सेम जोन में हो, अगर आप सेम जोन में हो, सो उसके लिए कोई पॉलिसी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. लेकिन अगर एक जोन से दूसरी जोन को जाना है ना, तो आपको पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा. और अर्लियर हमने किया क्या है, इंटरफेस में अगर मैं जाऊंगा, हम लोगों ने मल्टीपल जोन्स बनाए हैं यहाँ पे. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100, VLAN 200, हम लोगों ने 4 जोन बनाए, अलग अलग जोन. सो एक जोन में तो मैं बात कर सकता हूँ, VLAN 10 अपने में बात कर सकता है, लेकिन अगर एक जोन से दूसरी जोन, मतलब VLAN 10 से 20 को जाऊंगा, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. उसके लिए मुझे पॉलिसी बनानी पड़ेगी. तो सिंपल सी अभी हमें क्या करेंगे, पॉलिसी बनवाएंगे. पॉलिसी हम बनवाएंगे कैसे, पॉलिसी की अप्रोच कैसी रहती है, टॉप टू बॉटम. तो सिंपली मैं चलता हूँ, पहले बनाता हूँ VLAN 10 अलाउड टू ऑल. VLAN 10 सबसे बात कर पाएगा. सो सोर्स यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, VLAN 10 रहेगी. अगेन VLAN 10 यहाँ पे कौन सी टाइप की ले रहा हूँ, L3. बाय डिफॉल्ट लेयर 2 की जोन लेयर 3 जोन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो इसीलिए लेयर थ्री जोन को मैं कम्युनिकेशन करा रहा हूँ. लेयर 3 जो VLAN 10 है, ये सबसे बात किससे बात कर पाएगा, VLAN 20 से बात कर लेगा, VLAN 100 से बात कर लेगा, VLAN 200 से बात कर लेगा. एंड एक्शन क्या रहेगी इसकी, अलाउ रहेगी. ओके. उसके बाद सिंपली दूसरा के लिए VLAN 20
अलाउ टू ऑल। ओके, सोर्स अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, VLAN 20 रहेगा। यहाँ पे L3 लेनी है हमें, L2 नहीं लेनी है, वो भी मैंने बताई है क्यों लेंगे हम यहाँ पे L3 को। ओके, वो क्लास में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज आसन। अलाउ यहाँ पे हमने कर दिया, VLAN 20 को भी, इन तीनों VLAN को हमने अलाउ कर दिया। VLAN 100 को भी करते हैं, VLAN 100 अलाउ टू ऑल। ओके, सोर्स पे अगर जाऊंगा, सोर्स मेरी रहेगी VLAN 100 यहाँ पे, डेस्टिनेशन अगेन VLAN 10, 20 एंड 200 रहेंगे। 10, 20, 200। ओके, एक्शन अगेन अगेन बाय डिफॉल्ट अलाउ। लास्ट मेरी आती है VLAN 200 अलाउ टू ऑल। इसमें मेरी सोर्स क्या रहेगी, कैन यू गाइस टोल्ड मी व्हाट इज द सोर्स? यस राइट, VLAN 200 रहेगी इसमें। डेस्टिनेशन रेस्ट 3 रहेंगे, VLAN 10, VLAN 20, यस राइट। तीसरा क्या रहेगा यहाँ पे, VLAN 100, क्योंकि सोर्स मेरी यहाँ पे VLAN 200। सो दैट्स हाउ पॉलिसी हमने यहाँ पे बना दिया, एंड पॉलिसी को मैं करूंगा यहाँ पे कमिट। ओके, क्यों हमने पॉलिसी बनाया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जोन्स को मैं कम्युनिकेट करा रहा हूँ। तो फायरवॉल क्या कहती है, अगर एक जोन में इन सारे सिस्टम को आप डाल दोगे ना, या फिर एक जोन इन सारे VLAN के लिए आप बना दोगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है, आप करो काम। लेकिन अगर आप हर VLAN के लिए अलग अलग जोन बना रहे हो, तब आपको पॉलिसी मैनुअली बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने VLAN 10 के लिए अलग जोन बनाया, VLAN 20 के लिए अलग जोन बनाया, VLAN 100 के लिए अलग जोन बनाया, VLAN 200 के लिए अलग जोन बनाया। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंट्रा VLAN पॉलिसी पास करवानी पड़ेगी, जिसको हम ऐसे बनाएंगे। ओके, एक VLAN से दूसरी VLAN, दूसरी VLAN, तो सारे VLAN आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोन से यहाँ VLAN के लिए हमें यहाँ पे जोन बनानी पड़ेगी। ओके, जो जोन किस टाइप की रहेंगी, यहाँ पे जो पॉलिसी बनेंगे हम किस टाइप की रहेगी, वो L3 जोन की राउटिंग रहेगी, या फिर ऐसे स्विचिंग रहेगी, कह सकते हो आप। ठीक है, अभी इस पे चलते हैं। क्या ये मेरी सिस्टम जो है अपने गेटवे को पिंग कर रहा है? इज देयर एनी इशू आफ्टर पॉलिसी पुश? लेट्स चेक। नो इशू। एम आई एबल टू पिंग 10.0.0.10? okay, now I am able to reach 10.10.10. Fast was RTO just because fast request is timeout just because the ARP. Okay, am I able to ping 100.0.0.10? Okay, sorry. Yes, I am able to ping. Am I able to 200.0.0.10? Yes, I am able to ping. ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटर VLAN राउटिंग को अचीव कर लिया।